स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने नाउन के विषय में संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब बच्चों हम लोग कुछ शब्दों को देखेंगे तथा इसको हम लोग जानेंगे ये कौन सा नाउन है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके मैं बच्चों लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लाया हूँ। ध्यान से देखिएगा, सभी को सीखना है। जैसे मान लीजिए काइंड, ठीक है बच्चों, तो काइंड कौन सा नाउन होगा, ऑनेस्ट कौन सा नाउन होगा, तो वही बच्चों आज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मैंने बच्चों लिखा भी है आइडेंटिफाई नाउन। चलिए बच्चे, तब हम लोग एक एक करके देखते हैं। काइंड लिखा है बच्चों, मैंने हिंदी भी लिख दिया है। काइंड का हिंदी है बच्चों दयालु। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है बच्चों, तो नाउन, मतलब ये कौन सा नाउन होगा। तो जहां तक बच्चों हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई जो करेंगे बच्चों हम लोग, तो काइंड जो है बच्चों वो हो जाएगा हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। हिंदी क्या होता है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि बच्चों देखिए सिंपल समझिए, मैं समझा बताऊंगा। भाव, काइंड जो है बच्चों दयालु, वो कोई चीज तो नहीं है बच्चों, ना ही किसी जगह का नाम है, ना ही किसी वस्तु का नाम है, ना ही किसी स्थान का नाम है। और ऐसा भी तो नहीं है कि काइंड को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। काइंड जो है एक गुण है, एक गुण है, भाव है। इसीलिए बच्चों से हम लोग भाववाचक संज्ञा करते हैं। क्यों, क्योंकि काइंड को हम लोग परख सकते हैं, देख सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही दयालु है, मतलब ही इज ए ऑनेस्ट मैन, बोल सकते हैं यू आर ए ऑनेस्ट मैन। तो इसीलिए बच्चों काइंड जो है बच्चों दयालु, वो किसी आदमी का बच्चों भाव है, उस आदमी का वो गुण है। इसीलिए बच्चों मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। मैं हिंदी बच्चों आप लोग को मैं बताता चलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्ट देखिए बच्चों, अब ऑनेस्ट भी जो है बच्चों वो काइंड की तरह है। इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी के मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति में आप देख सकते हैं ये उसका भाव है, ये उसका गुण है, ना कि ये वस्तु, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई चीज है, नहीं बच्चों, ये एक भाव है। इसीलिए हम उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे बच्चों, भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बच्चों हम लोग का थर्ड है बच्चों इंडिया। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने लिखा है इंडिया। इंडिया क्या है बच्चों, तो सबसे पहले आप जानते हैं एक स्थान का नाम है, मेरी एक देश का नाम है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्या इंडिया सिंपल चीज है, नहीं बच्चों, ये जो है एक खास प्लेस का नाम है, खास कंट्री का नाम है बच्चों। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीज पार्टिकुलर होगा बच्चों, जो चीज खास होगा बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी हिंदी बोलेंगे तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हम लोग यहाँ लिख देते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन। अब है बच्चों पीएम। अब देखिए पीएम का मतलब होगा बच्चों प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री जी। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा बच्चों हो जाएगा नाउन हम लोग का। अब ध्यान दीजिए, पीएम तो बच्चों एक पद है, एक स्थान है, मतलब जैसे होता है पद बच्चों, हम लोग उसका स्थान बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीएम, पीएम, डीएम, होम मिनिस्टर का बच्चों एचएम। तो बच्चों हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि पीएम जो है बच्चों एक पद है, लेकिन बच्चों कैसे सिंपल पद तो नहीं है बच्चों, ये एक खास पद है बच्चों, ये एक खास आदमी के लिए खास पद है, यानी ये बच्चों क्या पार्टिकुलर पद हुआ। ठीक है ना, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉपर नाउन कहेंगे। सिंपल बच्चों हम लोग को याद रखना है, जो भी चीज पार्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, लेकिन पार्टिकुलर हो, तो वो बच्चों हम लोग को आ जाएगा प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने बच्चों आप लोग को पिछले क्लास में डिफिनेशन सहित करवा दिया है। जिसने बच्चों नहीं देखा है वो हमारे जाके चैनल में बच्चों जाके वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा है बच्चों सीएम। अब देखिए आप सोचिए, तो जिस प्रकार पीएम बच्चों एक खास पद है, एक विशेष पद है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो सीएम मतलब बच्चों चीफ मिनिस्टर बच्चों, यानी मुख्यमंत्री। तो सीएम भी तो बच्चों एक खास पद है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों सीएम भी एक खास पद है बच्चों, ये नहीं कि सिंपल सा पद है बच्चों, कोई भी किसी को मिल जाए, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा फ्लोर, क्या लिखा है बच्चों, फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है बच्चों आटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने यहाँ फ्लावर नहीं लिखा है बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है फ्लोर। अब फ्लोर का मतलब होता है बच्चों आटा। अब आप ध्यान दीजिए, आटा कोई खास पद तो नहीं होगा, खास स्थान तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे में चलते हैं बच्चों हम लोग।
आटा तो कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, मतलब समूह वाला, कोई समूह तो बच्चों नहीं होगा इसमें। आटा कोई भाव तो नहीं है बच्चों, क्या बोल सकते हैं, वो आदमी आटा है, वो आदमी दयालु है बोल सकते हैं, लेकिन वो आदमी आटा हम लोग नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आटा कोई भाव नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था मेटेरियल नाउन, उसमें पढ़ा था बच्चों कि जिस चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं लेकिन बच्चों हम लोग नाप और तौल सकते हैं। पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने, विच वी में मेजर एंड वेट, इसी में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था मेटेरियल नाउन में। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का मेटेरियल नाउन। कहने का मतलब है बच्चों कि आटा जो है बच्चों हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? गिन नहीं सकते हैं, उससे हम लोग केवल नाप तोल सकते हैं, उससे ही कहेंगे बच्चों हम लोग मेटेरियल नाउन। अब सिंपल देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ऑयल, क्या लिखा है बच्चों? ऑयल लिखा हुआ है। अब बताइए, जिस प्रकार से आप आटा को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसी प्रकार तो बच्चों तेल है। मैं आपको दे दूंगा, बोलूंगा लो ये बच्चों ये एक डिब्बा तेल, और इसमें तेल को गिन के दिखाओ, तो क्या आप लोग गिन पाइएगा बच्चों? नहीं गिन पाइएगा। तो तेल ही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे बच्चों इंक पे। देखिए मैंने एक सिंपल सिंपल में लिखता गया बच्चों। अब बताइए, आप बता सकते हैं इंक कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? आप बिल्कुल सही बता, थोड़ा सोचिए बच्चों, तो आप लोग आराम से बिल्कुल सही सही बता देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने दो इसका सेम सेम बता दिया बच्चों आप लोग को। जिस प्रकार आटा है, जिस प्रकार ऑयल है, जिस प्रकार इंक है, इंक को बच्चों आप लोग नहीं गिन सकते। जैसे मान लीजिए ये पेन हुई बच्चों, इसके अंदर जो बच्चों ये इंक भरा हुआ है, क्या आप लोग उसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हम लोग का मेटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा बच्चों। मार्केट, अब चलिए बच्चों मार्केट में। मार्केट तो ऐसा बात नहीं है बच्चों लोग मार्केट को गिन नहीं सकते, मार्केट तो बच्चों लोग बिल्कुल भी गिन सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मार्केट एक खास किसी चीज को प्रदर्शित नहीं करता है बच्चों, क्योंकि मार्केट दुनिया में बहुत सारे हैं। अब आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, मार्केट को लोग नाप तोल तो सकते नहीं है, मार्केट तो कोई भाव नहीं है बच्चों। हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी मार्केट है, नहीं बोलते बच्चों, क्यों? क्योंकि वो कोई तो भाव है नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मार्केट जो होता है बच्चों, वो भीड़ का बोध कराता है, भीड़ का, समूह का। अगर मैं बच्चों बोलता हूँ कि वहाँ मार्केट है, वहाँ मार्केट लगता है, वहाँ मार्केट हर दिन में लगता है, तो कहने का मतलब है बच्चों वहाँ मार्केट में बहुत सारे आदमी आते होंगे। यानी जो मार्केट जो मैंने बोला, उससे भीड़ का बोध होता है। क्या मार्केट में सिर्फ ओनली वन इंसान आता है बच्चों? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है वन इंसान। तो इसीलिए जब मैंने मार्केट बोला तो इससे भीड़ का बोध हुआ। और आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ग्रुप का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, भीड़ का बोध हो, समूह का बोध हो बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने लिखा अमेरिका, मैंने क्या लिखा है? अमेरिका। चलिए, ये तो फर्स्ट में ही पकड़ा गया बच्चों, ये तो प्रॉपर नाउन है, क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या है बच्चों? एक खास कंट्री का नाम है। क्या है बच्चों? अमेरिका एक खास कंट्री का नाम है, इसीलिए अमेरिका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखेंगे बच्चों हम लोग एनिमल को। आप जानते हैं अगर मैं एनिमल बोलूं तो इससे आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कौन सा विशेष एनिमल का नाम ले रहा है या कौन सा विशेष एनिमल है। सबसे पहले बच्चों, जब ये विशेष नहीं है तो प्रॉपर नाउन तो होगा ही नहीं, सिंपल जो बात है। दूसरी बात बच्चों, जब मैं नाम लूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक, इसमें तो भाव तो है नहीं, जानवर तो कोई भाव है नहीं। मेटेरियल नाउन बच्चों, तो मेटेरियल नाउन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो थोड़ी ना बच्चों एनिमल को नाप तोल सकते हैं, तो वो तो होगा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब मैंने आपको एनिमल के बारे में बोला तो उससे क्या बोध होता है? इससे बोध होता है बच्चों कि मैंने जब एनिमल बोल दिया तो संपूर्ण एनिमल, जितने भी धरती पे एनिमल है बच्चों, सभी एनिमल का बात हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मैंने एनिमल बोला है तो एनिमल पूरी जाति को लेकर मैंने बोला है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का कॉमन नाउन। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि वह संज्ञा जिससे जाति भर का बोध होता है। आप लोगों को मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ बच्चों, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन टू ईच ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, अगर मैं उसका नाम लेता हूँ उससे सेम प्रकार के चीज का बोध हो, वस्तु का बोध हो, जानवर का बोध हो बच्चों, तो वो हो जाएगा हम लोग का बच्चों कॉमन नाउन। अगर मैं बच्चों यहाँ पे एनिमल बोलता हूँ तो समस्त एनिमल का बच्चों बोध हो जाता है, इसीलिए एनिमल हो गया बच्चों हम लोग का कॉमन नाउन। टाइगर बच्चों, अब ध्यान दीजिए,
अगर मैं सिर्फ टाइगर बोलता हूँ बच्चों तो धरती पर के सभी टाइगर का बोध होता है बच्चों, तो ये भी हो जाएगा बच्चों कॉमन नाउन। कहने का मतलब है आपको एक ऐसा वर्ड चुनना है, अगर आप उसे बोल दे तो धरती पर रहने वाले सभी चीज उसमें आ जाए। अगर मैंने बच्चों सिंपल ध्यान दीजिए, फिर समझिए, मैंने क्या बोला टाइगर। अच्छा बताइए, जब मैंने टाइगर बोला तो आप क्या समझिएगा, मैंने सिर्फ एक टाइगर को बोला नहीं, मैंने धरती पर रहने वाले संपूर्ण टाइगर को बोल दिया। तो इसीलिए ऐसी चीज का नाम जो लिए तो वो संपूर्ण चीज हो जाएगा बच्चों, वो संपूर्ण टाइगर आ जाएगा, जितना भी धरती पर टाइगर है तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। मैं बच्चों यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए सिर्फ कॉमन नाउन है। सिंपल देखिए बच्चों, सेम टू सेम लोटस है। जिस प्रकार से आप टाइगर बोले संपूर्ण टाइगर आ गया, आप लोटस बोलेंगे तो संपूर्ण लोटस आ जाएगा, तो ये बच्चों कॉमन नाउन हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं बच्चों। अब आप लोग ध्यान देंगे अगले में। जिस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि लोटस क्या है बच्चों, वो कॉमन नाउन है। अब चलिए बच्चों आर्मी पे। अब ध्यान दीजिए, जब मैं आर्मी का नाम लेता हूँ बच्चों तो क्या उसमें सिर्फ एक आर्मी आएगा बच्चों, नहीं आएगा, संपूर्ण आर्मी का बोध होता है। तो आर्मी क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, तो आर्मी बच्चों हम लोग का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्यों, अगर मैंने आर्मी बोला बच्चों, संपूर्ण आर्मी, सभी आर्मी आ रहा है उसमें, और वो भीड़ यानी ग्रुप का बोध हो रहा है बच्चों। किसका बोध हो रहा है, इसमें ग्रुप का बोध हो रहा है, याद रखिएगा। आर्मी बोलने से बच्चों ग्रुप का बोध होता है, इसीलिए बच्चों आर्मी हो जाएगा बच्चों हम लोग कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी होता है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। क्लास बोलने से भी बच्चों ग्रुप का बोध होता है, यानी एक अगर मैं बोलता हूँ क्लास में जाओ तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, हमारा क्लास चल रहा है बच्चों, जैसे मैंने आप लोग को लिखा था आवर क्लास इज गोइंग ऑन, हमारा क्लास चल रहा है। इसका मतलब है बच्चों क्लास से बच्चों ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है बच्चों, इसीलिए क्लास हो जाएगा बच्चों कलेक्टिव नाउन, यानी बच्चों समूहवाचक संज्ञा। मिल्क है बच्चों। अच्छा आप बताइए, आपका अगर आपको बोल दिया जाए कि मिल्क कौन सा नाउन है, आप क्या बोलेंगे। सिंपल दिमाग लगाइएगा, हम लोग मिल्क को नाप तोल सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो मिल्क क्या हो जाएगा, मेटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, मेटेरियल नाउन हो जाएगा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। सेम टू सेम बच्चों पानी है, पानी का भी यही हाल है बच्चों, हम लोग से नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन हो जाएगा बच्चों। गोल्ड, सोना को भी बच्चों याद रखिएगा, सोना जब खदान से निकाला जाता है बच्चों तो सोना को हम लोग नाप तोल सकते हैं बच्चों, उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। कॉफी बच्चों दिमाग लगाइए, कॉफी को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग पीते हैं बच्चों उसे हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो कॉफी हो जाएगा मटेरियल नाउन, याद रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद बच्चों मीटिंग। अब दिमाग लगाइए बच्चों, मीटिंग मैंने बोला ना, मीटिंग बोला बच्चों, तो मीटिंग से आपको क्या लग रहा है, किसका बोध हो रहा है, सलाह का। यानी वहाँ मीटिंग तो एक आदमी में नहीं होता है, वहाँ कुछ जब कोई सलाह होगा बच्चों एक आदमी होगा नहीं, बहुत सारे आदमी होते हैं, तो वहाँ ग्रुप बन जाता है बच्चों, क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है, आदमियों का समूह हो जाता है वहाँ पे, तो बच्चों वो हो जाएगा बच्चों हम लोग का कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट बच्चों काव। सिंपल देखिए बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था लोटस, पता है बच्चों लोटस के बारे में, लोटस बोलने से लोटस बोलने से किसका बोध होता है बच्चों, तो कॉमन का बोध, संपूर्ण का बोध होता है बच्चों, तो उसी प्रकार काव भी है बच्चों, तो मैंने जब का बोल दिया तो कॉमन नाउन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन, मिस्टेक हो गया बच्चों, COMMON कॉमन नाउन। अब बच्चों मैंने यहाँ लिखा है डी ट्रम्प, इसका मतलब बच्चों मैंने लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प, ये बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ये बच्चों बिल्कुल ही खास आदमी है बच्चों, और जब खास आदमी हो जाएगा बच्चों तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब है बच्चों महाराणा प्रताप, आप जानते हैं बच्चों हमारे भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप, तो ये बच्चों कैसे आदमी हो गए बच्चों, ये बिल्कुल ही विशेष और खास आदमी है बच्चों, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन, जिन्होंने बच्चों मुगलों को धूल चटा दिया था बच्चों, याद रखिएगा महाराणा प्रताप जी ने। गुड है बच्चों, ध्यान दीजिए, गुड जब मैंने बोला बच्चों यानी ही इज ए गुड मैन, वो है एक अच्छा आदमी है, अच्छा क्या है बच्चों, तो उस आदमी का गुण है, उस आदमी का भाव है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार मैं बच्चों बोल दूंगा क्या, वो आदमी बिल्कुल खराब है, बुरा है, तो ये बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये उसका गुण है। अंत अंत है बच्चों राइस, क्या बच्चों, ये तो राइस है। क्या आप राइस को गिन सकते हैं, कितने बच्चे बोलेंगे हाँ हम गिन सकते हैं राइस को,
लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, आप संपूर्ण राइस को कभी भी नहीं गिन पाइएगा, बहुत ज़्यादा राइस आपको लाके दे दिया जाएगा। मान लीजिए बच्चों, आपको मैं 5 किलो राइस लाके दे दूँ, ठीक है बच्चों? आपको गिनने में कितना दिन लगेगा बताइए? बहुत ज़्यादा साल लग जाएगा बच्चों। उसी प्रकार बच्चों, मैं आपको बहुत ज़्यादा राइस दे दूँ तो आप नहीं गिन पाइएगा बच्चों। इसीलिए हम लोग राइस को गिन नहीं सकते हैं, इसे हम लोग नाप-तोल करते हैं बच्चों। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मटेरियल नाउन बोलेंगे, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को कुल मिलाकर के बच्चों 27 प्रश्न बता दिया बच्चों। कितना बचा बच्चों? मैंने आप लोग को 27 प्रश्न आप लोग को मैंने कुल मिला करके बता दिए है आज। और आप लोग से उम्मीद रहेगी कि आप लोग बच्चों इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। ये बच्चों एग्जाम में आता है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग को पूछ देगा बच्चों को, मिल्क कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। वाटर कौन सा है बच्चों? मटेरियल नाउन है। का कौन सा बच्चों? कॉमन नाउन है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है। महाराणा प्रताप क्या बच्चों? प्रॉपर नाउन है। सिंपल करने का मतलब बच्चों, जो मैंने नाउन पढ़ाया बच्चों, उसे ध्यान से पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से। आज जो मैंने बच्चों पढ़ाया, इसे अच्छे से घर में रिवाइजिंग कीजिएगा बच्चों। एग्जाम में बच्चों पक्का आएगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा एकदम। और बच्चों, हमारे चैनल को यूनिक एनसीईआरटी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, तथा बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।